ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मांगलिक योग, जिसे हम मांगलिक दोष भी कह देते हैं। आखिर इस मांगलिक योग या मांगलिक दोष का निर्माण किस प्रकार होता है? हम इसे अपनी जन्म कुंडली में किस प्रकार देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में मांगलिक योग है या नहीं है? ये मांगलिक दोष हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की समस्याएं दे सकता है, इन सब पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वो कौन सी परिस्थिति हो जाती है जब ये मांगलिक दोष बिल्कुल निम्न हो जाता है और इसका प्रभाव लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। अगर ये मांगलिक दोष जन्म कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में बना हुआ है तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं जिससे इसका निराकरण किया जा सके। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बिंदुवार चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे मांगलिक योग यानी कि मांगलिक दोष के बारे में, इसका निर्माण, इसके प्रभाव, इसके उपाय। इन सारे बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा आपसे करेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाए। देखिए, सीधी सी बात है, मांगलिक दोष का निर्माण मंगल ग्रह के द्वारा होता है और जब ये मंगल देव हमारी जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में जाकर बैठ जाते हैं, वहां अपनी स्थिति बना लेते हैं, तो उससे ही हमारी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। इस मांगलिक दोष को हम कुजा दोष भी बोलते हैं, यानी कि कुज दोष बोलते हैं, और ये हमारे विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों को बहुत ही मजबूती के साथ प्रभावित करता है। मंगल ग्रह द्वारा बनने वाले इस मांगलिक दोष को समझने से पहले हम जानेंगे आखिर ज्योतिष विज्ञान में मंगल ग्रह का क्या अर्थ है और ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। देखिए, ज्योतिष विज्ञान में मंगल ग्रह को ऊर्जा, आक्रामकता और जुनून का प्रतीक माना गया है। मंगल ग्रह करेज है, हिम्मत है। जिसकी भी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है और ये लोग बहुत ही साहसी भी होते हैं। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है और यह शक्ति और संघर्ष को दिखाता है। जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल देव बली होते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और संघर्षों से कभी नहीं घबराते हैं। मंगल ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, यानी कि राशि चक्र की पहली राशि मेष और राशि चक्र की 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि पर मंगल देव अपना स्वामित्व रखते हैं। यदि मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में विराजमान है और अपने स्वराशि में है, अर्थात मेष और वृश्चिक राशि में, या अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो यही मंगल देव आपको साहस देते हैं और आपको साहसी बनाते हैं। और यही मंगल देव अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में है, अर्थात जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में बैठे हैं और अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में जाकर ये अशुभ हो रहे हैं, तो ये आपको लड़ाई झगड़े भी देते हैं और आपकी बात बात पर लोगों से बिगड़ जाती है। ऐसा कुछ मंगल देव का प्रभाव होता है। तो आइए साथियों, हम समझते हैं आखिर जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का यानी कि मांगलिक योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। आपके सामने एक जन्म कुंडली है और आप इसमें देख पा रहे होंगे, यदि मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में विराजमान है, तब आपकी जन्म कुंडली में निश्चित ही मांगलिक योग है। अगर मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है, यहाँ पर बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो भी मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तो तब भी मांगलिक दोष का निर्माण होता है। अगर मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है तब भी आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। यदि मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है तब भी आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है इस चित्र में। अगर मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी इन भावों में बैठे हैं, यानी कि पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में मंगल देव विराजमान है, तो आपकी जन्म कुंडली में ये मांगलिक योग यानी कि मांगलिक दोष विराजमान है। यही मांगलिक दोष अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है तो ये विवाह में समस्याएं दे देता है, कई बार विवाह में विलंब कर देता है, आपकी बात कहीं नहीं बनती, शादी के रिश्ते चलते हैं लेकिन कहीं भी बात सेट नहीं हो पाती। ऐसी समस्याएं मांगलिक दोष के सप्तम भाव में बनने से होती हैं और मांगलिक दोष से वैवाहिक जीवन पर कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति तो बनती है और ये वैवाहिक जीवन को तो प्रभावित करता ही करता है, क्योंकि जो भी लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं तो उन पर मंगल देव का अत्यधिक प्रभाव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल ग्रह ऊर्जा के कारक हैं, तो जिसकी भी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है यानी कि मांगलिक योग होता है, उस लड़का या लड़की में मंगल देव की अत्यधिक ऊर्जा देखी जाती है, अत्यधिक आक्रामकता देखी जाती है। अगर यह मांगलिक दोष उनकी जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर बना है और मंगल देव मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, अपनी उच्चस्थ राशि में है,
तो इसका प्रभाव लगभग कम देखने को मिलता है। अगर यही मंगल देव अपनी नीच राशि या जन्म कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं तो ज्यादा देखने को मिलता है और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर देता है। अब बात यह है इस मांगलिक योग यानी कि मांगलिक दोष के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो ये देखने को मिल सकता है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है, आपको अपने वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति के अनुसार आपके वैवाहिक जीवन में आक्रामकता भी बन सकती है। कई बार ये आक्रामकता इतनी बढ़ जाती है कि वैवाहिक जीवन में तलाक का कारण बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये आक्रामकता कई बार लड़का या लड़की में इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने जीवन में कुछ बहुत ज्यादा गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अगर लड़का या लड़की दोनों ही मांगलिक हैं तो ये दोष निरस्त हो जाता है, लगभग न्यूनतम हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल ग्रह की ऊर्जाओं का एक समान स्तर देखा जाता है और वो समान स्तर आपस में ऊर्जा को चैनलाइज कर लेता है। अब आप सोच के देखिए, अगर एक आक्रामक व्यक्ति की एक सौम्य लड़की या लड़के से शादी कर दी जाए, उसमें वर हो या वधु हो, तो वो जो सौम्य लड़का या लड़की है वो आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कई बार उस आक्रामकता के कारण वो अपने जीवन में कोई गलत डिसीजन भी ले सकती है। तो इसलिए जब लड़का या लड़की दोनों एक साथ मांगलिक होते हैं तो ये दोष जो है लगभग निरस्त हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलते। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर ये मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि में है यानी कि स्वराशि होकर बैठे हैं, तो ये जो मांगलिक दोष का प्रभाव है लगभग न्यूनतम हो जाता है और इसका बहुत कम प्रभाव देखने को मिलता है। कारण क्या है? तब मंगल देव की जो ऊर्जा होती है वो एक साहस के रूप में काम करती है, वो झगड़े और विवादों को जन्म नहीं देती। दूसरी बात, यदि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष है भी और आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पर गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाती है, यानी कि मंगल और शुक्र शुभ स्थान पर बैठकर शुभ राशि में बैठकर यानी कि उच्च या स्वराशि होकर मित्र राशि में होकर मंगल ग्रह पर अपनी शुभ दृष्टि डाल देते हैं, तब भी ये मांगलिक दोष लगभग शांत हो जाता है। एक और स्थिति ऐसी है जब ये मांगलिक दोष का प्रभाव लगभग कम हो जाता है और न्यूनतम हो जाता है। यदि आपके लग्न के स्वामी आपकी जन्म कुंडली में बली होकर बैठे हैं, शुभ स्थानों पर बैठे हैं, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, अपनी उच्चस्थ राशि में बैठे हैं, अपनी स्वराशि होकर बैठे हैं, अपनी मित्र राशि में बैठे हैं और शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो ये मजबूत लग्नेश की स्थिति आपके जीवन में इस मांगलिक दोष के प्रभाव को लगभग न्यूनतम कर सकती है और कम कर सकती है। आप मंगल ग्रह की ऊर्जाओं का प्रयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस मांगलिक योग यानी मांगलिक दोष के कुछ प्रचलित उपाय भी हैं, जिनमें से एक है कुंभ विवाह। आप कुंभ विवाह के माध्यम से भी इस मांगलिक दोष को कम कर सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके भी इस मांगलिक दोष को कम कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप उपाय के तौर पर मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। इसमें मंगल शांति पूजा भी की जाती है, तो मंगल शांति पूजा कराने से भी इस मांगलिक दोष यानी कि मांगलिक योग में लाभ मिलता है। साथ ही साथ आप उपाय के तौर पर मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, जैसे लाल रंग की वस्तुएं, मसूर की दाल, इस प्रकार से अनेक वस्तुएं हैं जो मंगल ग्रह से संबंधित होती हैं, उनका दान आप मंगलवार को कर सकते हैं उपाय के तौर पर। एक और प्रभावशाली उपाय जो इस मांगलिक दोष की स्थिति में आप कर सकते हैं, शादी के बाद आप अपने घर में एक केसरी रंग के गणेश जी को स्थापित कीजिएगा और उनकी नियमित रूप से पूजा कीजिएगा। ऐसा करने से भी मांगलिक दोष शांत होता है और कहीं ना कहीं इसके प्रभावों में कमी देखने को मिलती है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रिय साथियों, यदि मैं बात करूं मेरा इस मांगलिक दोष पर क्या वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण है, मैं इसके बारे में क्या अपने विचार रखता हूं, तो देखिए, मेरा मानना है ये जो मांगलिक दोष है कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक विश्वास का एक हिस्सा है और हमारे सांस्कृतिक विश्वास पर आधारित है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा पर आधारित है और ये काम भी करता है। इसे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं मान लेना चाहिए कि आजकल आधुनिक जगत है तो ये काम नहीं करता। हर चीज़ें काम करती हैं। पुराने समय में चीज़ों को समझने का तरीका अलग था, हम अलग प्रकार से इन्हें समझते थे, अलग प्रकार से इसे जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे काल परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत सारे योग और दोष और ग्रहों को देखने का भी नजरिया बदलता जा रहा है। आज के समय में यदि मैं बात करूं तो इस मांगलिक दोष को लगभग बहुत लचीले रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं मान सकते कि जन्म कुंडली में यदि मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है तो वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलेंगी ही मिलेगी। ये लड़का या लड़की अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करेंगे ही करेंगे।
ऐसा कोई जरूरी मापदंड नहीं। इसके लिए लड़का और लड़की की जन्म कुंडली के विश्लेषण से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये मांगलिक दोष आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकता है और इसे कैसे न्यूनतम कर सकते हैं। प्रिय साथियों, देखिए, मांगलिक दोष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है लड़का और लड़की की कंपैटिबिलिटी। कई बार देखा गया है जन्म कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष नहीं है और लड़का या लड़की की कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं है, गुणों का मिलान ठीक से नहीं हुआ, उनके व्यवहार विचार और उनके लग्नों के गुणों को नहीं मिलाया गया, तो उनके जीवन में आगे जाकर वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने को मिलती है। तो केवल मांगलिक दोष ही केवल इस बात का आधार नहीं है कि आपको वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलेगी, लेकिन इसका आपको उपाय जरूर करा लेना चाहिए। प्रिय साथियों, यदि ये मांगलिक दोष आपकी जन्म कुंडली में है या आपके किसी परिवार के सदस्य की जन्म कुंडली में है, तो आप सही परामर्श, सही समझ और सही जानकारी से इसे कम कर सकते हैं और इसका निदान कर सकते हैं। इस मांगलिक योग से, मांगलिक दोष से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मांगलिक दोष महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं, इसके जो निष्कर्ष हैं वो गलत निकाल लेते हैं और ये हमेशा गलत नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सही से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, इसे समझना चाहिए। ये मांगलिक दोष या मांगलिक योग जिसे हम बोल देते हैं, कई बार आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होता है और आपको कामयाबी दिलाने वाला होता है। आप एक विद्वान और विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेकर इसका निदान कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने वैवाहिक जीवन में इस मांगलिक दोष यानी कि मांगलिक योग के कारण समस्याएं देख रहे हैं, तो इसका निदान उपाय और आपकी जागरूकता से संभव है। आप जागरूक होकर अपने कर्मों में परिवर्तन करके भी इस मांगलिक योग का उपाय कर सकते हैं और इसे शांत कर सकते हैं और लगभग इसके प्रभावों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े रहें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।